है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहाँ रहते वहाँ मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे सो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाए वो को मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई। एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहाँ एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया है। वो पधार गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। उनका हम तो कभी, उन्होंने देखा होगा आते जाते ऐसे, उनका हम कभी नाम से परिचित नहीं। उनका चलो, तो गए तो वो वहाँ आश्रम आया करते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ आप रह रहे हो आपके अनुकूल नहीं होगा। हाँ, बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठा, कैसे एकदम बिना फोन के फोन, श्री जी अब देखो आज कैसी व्यवस्था श्री जी की।